वन बाई वन मैं आ रहा हूँ। हाँ जी सर, पहले एक बात, 700 किसानों की हत्या नहीं हुई। खैर, आप बात करते ना भैया, पड़ोसी के घर की आग से अपने घर में आग नहीं लगाया जाता। आज जो लोग खड़े हैं आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, अपने घर के बिस्तर में लेटे हो और यहाँ पे आग लगाना चाहते हो। स्टैंड विद पैलेस्टीन, बिस्तर पे लेट के पैलेस्टीन जाओ। गाजा जाना है, जिसको जाना है पैलेस्टीन गाजा चले जाओ। दूसरा विषय, 20% मुसलमान इजराइल की जनसंख्या है। वो मुसलमान इजराइल के साथ, अपने देश के साथ खड़ा है। यहाँ कुछ लोग जो एसटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एसटी हसन और तौकीर रजा जैसे मौलाना कह रहे हैं हम नहीं, मोदी जी ने गलत किया, मतलब इजराइल से हम नाता तोड़ ले। ये हमारा कूटनीति क्या आप मौलाना तय करेंगे या देश के 140 करोड़ के हित में जो होगा उससे तय होगा? आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि लड़ाई आप किसको मुझे मालूम नहीं था, प्रवक्ता आ गए हैं। आइए आगे आइए जी, आगे। हाँ जी। देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे अभी एक छोटी सी बच्ची से आपने पूछा, हाँ। एक भाई बैठा सड़क के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ लड़ाई दोस्त और देश की है। यहाँ तमाम पार्टियां मिलके, 26 दल मिलके देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक 36 पार्टियों का मेला है जिसमें कहते हैं शेर अकेला, शेर अकेला। 36 पार्टियों। एक मिनट बोलने दीजिए। बोलने दोगे तभी यहाँ खड़े रह पाओगे, वरना वहाँ बाहर का रास्ता। 36 पार्टियों का लगा के मेला, शेर कहता मैं अकेला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितना झूठ परोसने का काम इस देश के अंदर हो रहा है, चंद लाइनों में की बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर ये बन रहे हैं महान झूठ बोलकर। कभी तो सच की बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, चली है उम्र भर दुकान किसकी झूठ बोलकर। और आप यहाँ मुद्दा मणिपुर पे आप सवाल नहीं करेंगे। 2 महीने तक हमारा प्रधानमंत्री सोता रहा, वहां पे महिलाएं नग्न करके वहां पे परेड कराई जा रही थी। हमारी मातृशक्ति खड़ी है, कहां थी ये? अपने ऐसी कमरों में बैठी हुई थी ये बच्ची, जिसको ये नहीं पता कि देश हमारा बिक रहा है, देश अडानी के हाथों में बिक रहा है। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर अडानी की कंपनियों में निवेश कराया जा रहा है। नरेंद्र मोदी उस पर जांच नहीं करते। नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को मैं ये ऑटो वाले भैया से पूछना चाहता हूं, क्या आप बताइए, आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपकी तरह ऑटो चलाए? नहीं, आप चाहते हैं आपका बेटा नौकरी करे। नौकरी कहाँ है इस देश के अंदर? आप तो ऑटो परमिट ही बंद कराए हुए 10 साल से। ऑटो वाले का बेटा ऑटो कहाँ से चलाएगा? जो ऑटो 3 लाख में बिकता था आप उसे 7.5 लाख में बेच रहे हैं। तो हिंदू दिल्ली की जनता का बेटा वो कैसे ऑटो चलाएगा? आपने उस पर भी बैन लगा दिया। ये आम आदमी है जो आम आदमी को रोजगार से भी बेर भूख रखा हुआ है। और दूसरी बात मैं तो कहना चाह रहा हूँ, सच्चाई की बात, आप तो रामलीला में मैदान में सच्चाई कह रहे थे, आज क्या हुआ कि टूटों के साथ खड़े हो गए? पहले अपनी सच्चाई बताइए, आप कैसे बदल गए? और क्या ये बताइए लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है? खड़े रहो चुपचाप। मैं आ रहा हूँ, नीति आ रहा हूँ। चुपचाप, आराम से। नमस्कार जी, कहाँ से आना हुआ सब? एक मिनट, एमपी से। एमपी में कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर। बड़ा जबरदस्त वहां पे मामला है ग्वालियर क्षेत्र में, परिचय भिंड इलाका। जी बिल्कुल। और वहां पे बाबूजी वहां से आए, आपको प्रणाम करता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं। बीकम से गुर्जर, ग्वालियर से जी, एमपी से हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एमपी का यह नाम आया था तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आज तक वहाँ भाजपा की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना, जब कोई बहस का मुद्दा हो, जब कोई काम की बात करे तो राष्ट्रीय लेवल पर बात करने का उसको घुमा देते हूँ। मैं जो बता देना चाहता हूँ कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही थी, उसमें किसानों का कर्जा माफ कौन मना करता है? किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, मैं उसका गवाह हूं, मैं सबूत हूँ। किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ है और उसके बाद अगर समय रहता तो उसमें पूरा किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होता। ये सत्य है जी, ठीक है। मैं तर्कों के साथ बातचीत करने का है। मैं बीजेपी वांट टू रिप्लाई जी। आम आदमी पार्टी इतनी लंबी चौड़ी इनके प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अरे आपके उप मुख्यमंत्री जेल हैं शराब बेचने, शराब घोटाले के मामले में, उसका जवाब दीजिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री मसाज करा रहे हैं, 2.5 साल से जमानत नहीं हो रही है। आपके एक नेता को अभी रिमांड पर हैं, सबसे बड़े नेता थे,
राज्यसभा में आपने भेजा वो जमानत पर है, नहीं है ना, जमानत नहीं मिली। ये सारे लोग, आधी पार्टी अब इनकी कैबिनेट जो है ना तिहाड़ जेल में होगी और ये केजरीवाल जी मुझे